गुड मॉर्निंग। क्लास 8 विषय सामान्य अध्याय 5 उद्योग। प्रमुख उद्योगों का वितरण यानी जो उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग हैं, लोहा उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग हैं, पटसन उद्योग हैं, अनेक प्रकार के जो उद्योग हैं उनका वितरण यानी फैलाव किन क्षेत्रों में की स्थापना की गई है। तो उद्योगिक तंत्र है। उद्योगिक तंत्र में निवेश यानी जो पैसे खर्च करते हैं, परिक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, निवेश में किसकी आवश्यकता पड़ती है? कच्चे माल की, श्रम यानी मजदूरों की और भूमि की लागत, जल, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसरचाएँ शामिल हैं। तो निवेश में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश की आवश्यकता पड़ती है। अब निवेश किस में करना पड़ेगा? पैसे खर्च किस में करने पड़ेंगे? श्रमिकों पर, भूमि पर, परिवहन पर, जल, विद्युत की व्यवस्था, इन पर क्या करना पड़ेगा? हमें निवेश करना पड़ेगा उद्योग स्थापित करने के लिए। कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। उद्योग क्या करते हैं? कच्चे माल को से दूसरी नई वस्तु बनाते हैं, परिष्कृत करते हैं यानी परिवर्तन करते हैं। कच्चे माल से उसको पक्के माल में परिवर्तन करते हैं। उद्योग का कार्य क्या है? कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन यानी एक वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना उद्योग का प्रमुख कार्य है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, हमने उदाहरण दिया सूती वस्त्र का। अब सूती वस्त्र किससे बनते हैं? कपास का उत्पादन कहाँ होता है? खेत में होता है। तो कपास का उत्पादन कहाँ होता है? खेत में होता है। इसमें मानव श्रम, कारखानों और परिवहन की लागत को निवेश हो सकती है। खेत से ले जाएंगे अपन तो मानव मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। कारखानों तक ले जाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। अब कपड़ा बनाने के लिए उसको पहले क्या करेंगे? कपास को साफ करेंगे, साफ करने के बाद धागा बनाएंगे, फिर उसकी रंगाई, रंग देंगे, कौन से कलर का कपड़ा बनाना है, उसकी छपाई करेंगे। तो ये सब इसमें शामिल है। औद्योगिक प्रदेश यानी किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से उद्योग आपके स्थापित हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। उद्योग कब स्थापित होगा? जब एक उद्योग दूसरे उद्योग के समीप या पास स्थित होंगे। वे अपनी निकटता के लाभ का आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। विश्व में जो भी अधिकांश उद्योग हैं वह कहाँ स्थित हैं? शीतोष्ण कटिबंध के नजदीक स्थित हैं। समुद्री पत्तनों यानी बंदरगाहों के समीप हैं। कोयला क्षेत्रों के निकट हैं। शीतोष्ण प्रदेश हो, बंदरगाह नजदीक हो, कोयला क्षेत्र पास हो। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई है, पुणे, मंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम। ये यहाँ पर क्या है? उद्योग है। क्यों है यहाँ स्थापित? क्योंकि यहाँ क्या होता है? यहाँ की जलवायु क्या है? शीतोष्ण कटिबंध में है। समुद्र है का किनारे है तो बंदरगाह है। कच्चा माल का उत्पादन क्षेत्र है, इसलिए इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए गए हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण पहला आता है विश्व के प्रमुख उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने हैं। सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। देश में जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी,
अमेरिका, चीन, जापान, रूस, इनमें क्या है उद्योग स्थापित है। अब पहला पढ़ेंगे अपन लोहा इस्पात उद्योग। सबसे अब लोहा इस्पात, लोहे से सुई से लेकर बड़ी बड़ी विशाल तक जहाज, ये विशाल वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को उद्योग का क्या कहा जाता है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक भारत उद्योगों का क्या कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में बहुत से निवेश, इसमें भी क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, जैसे प्रक्रम, निडर शामिल है। एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश में श्रमिक, पूंजी, स्थान की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। श्रमिक, उद्योग चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी, बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेगी। लोहा अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। अब लोहा के लिए कच्चा माल कौन कौन सा है, कोयला है और चूना पत्थर है। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है। जो कच्चा माल लाते हैं, खनन करके लाते हैं, उनको भट्टियों में रखा जाता है, जहाँ ये प्रगलन होती है। आग में उनको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है और लोहा अशुद्धि पदार्थ होते हैं, उनको एक तरफ निकाला जाता है और शुद्ध पदार्थों को एक तरफ निकाला जाता है। ये परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात उद्योग है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है, कठोर होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इनकी मिश्रित धातुएं बनाई जाती हैं। मिश्रित धातु बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, तांबा, निकेल, ये मिलाए जाते हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। जिनको मिलाने से क्या होता है, जंगरोधी बनता है, कठोरता आती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। जो इस्पात, लोहा इस्पात उद्योग हैं वो आधुनिक उद्योगों का क्या कहलाता है, मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं हैं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं। जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वो या तो लोहे की या इस्पात की बनी हुई होती है। इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। इनसे क्या बनाते हैं, औजार बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं। रेलगाड़ी जिसमें आप यात्रा करते हो, ट्रक, ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, लोहा इस्पात से बने हुए हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, एक छोटा सा पिन से लेकर सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हो वे इस्पात की बनी होती है। सब किसकी बनी होती है, इस्पात की बनी होती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल प्रवाहित किया जाता है। जो पाइपलाइन है आपके घरों तक जल पहुंच रहा है, तेल पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन है वो किसकी बनी हुई होती है, इस्पात की बनी हुई होती है। खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि को यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से बनाया जाए। जो अपने बड़े बड़े घर बनाए गए हैं वो भी किससे, उसमें किसका उपयोग किया गया है, लोहा इस्पात का उपयोग किया गया है। 1800 ईसा पूर्व में इस्पात उद्योग वहाँ विस्तृत थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से मिल जाता था। 18वीं शताब्दी की बात करें तो कहाँ थे उद्योग स्थापित, जहाँ कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिले, बिजली मिले और जल पर्याप्त मात्रा में मिले, उन क्षेत्रों में उद्योग ज़्यादा स्थापित थे। उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरें और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट
सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। सबसे पहले तो कहाँ शुरू हुए थे उद्योग? कोयला क्षेत्र हो, पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। अब समय के अनुसार थोड़ा इसमें परिवर्तन हो गया। फिर समुद्रों के बंदरगाहों के नजदीक स्थापित किए गए। इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात उद्योग निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गए, अधिक मात्रा में इस्पात उद्योग स्थापित हो गए। लोहा अयस्क निवेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बांदपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है। ये एक ही क्षेत्र में स्थित है। चारों राज्य में फैले जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सलेम तमिलनाडु में है। इस्पात केंद्र जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब आता है आपका पहला उद्योग जमशेदपुर, यानी भारत में सबसे पहले लोहा इस्पात की शुरुआत कहाँ से हुई? जमशेदपुर है झारखंड में। 1947 से पूर्व यानी देश आजाद होने से पहले भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये निजी स्वामित्व में था, ये निजी क्षेत्र का था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने कार्य अपने हाथ में ले लिया। इसको किसने ले लिया? देश आजाद होने के बाद सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए, जैसे स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर। खरकई और स्वर्ण रेखा जो नदियां हैं उनके बीच साक्ची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। जमशेदपुरी क्या था? साक्ची था। पहले इसका नाम साक्ची था और इसके बाद इसका नाम जमशेदपुर हो गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। इसके पीछे चुनने का कारण क्या था? यहाँ बंगाल और नागपुर जो रेल मार्ग था, कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर था। 32 किलोमीटर जमशेदपुर है, बंगाल नागपुर रेल मार्ग है, कालीमाटी स्टेशन से। ये लोग स्थान लोहा अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। यहाँ कोयला क्षेत्र था इसलिए यहाँ स्थापित हुआ। रेल मार्ग पास था इसलिए यहाँ स्थापित किया। जहाँ विशाल बाजार था, कोलकाता था, तो वहाँ कोलकाता बड़ा महानगर है तो बाजार भी था। झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई व स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित हुए। लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के बाद जमशेदपुर में और भी उद्योग स्थापित हुए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता था। और उद्योगिक स्थापित हुए जिनमें टीन चद्दर बनाए जाते हैं जो आपके घरों पर लगाते हो, चादरें, केबल जो लाइट की केबल होती है, तार होते हैं, इनके भी उपकरण वहाँ लगे। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत समकालीन इस्पातों के साथ साथ लघु इस्पात भी सम्मिलित है। इनमें द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल और साइड उद्योग भी शामिल है। पिट्सबर्ग, अभी तक तो अपन ने भारत के बारे में देख किया, पिट्सबर्ग है जर्मनी में।
ये राज्य अमेरिका सॉरी पिट्सबर्ग अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध जैसे कच्चा माल, कोयला ही लोहा गैस मिनेसोटा की लोहे खानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग है, जो जहाजों से लोहा को क्या किया जाता है वहाँ से लदान करके बाहर भेज दिया जाता है। ये ऐस के नौ परिवहन है जो सस्ता मार्ग है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोहेला और एलंगनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सारे स्थित हैं। पिट्स से इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने, रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनें इस्पात उद्योग के कच्चे माल के रूप में हैं। अब ये तो हुआ आपके लोहा उद्योग। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सूती वर्ग। अब देखो लोहा उद्योग को क्या कहा गया है। लोहा जो इस्पात उद्योग है उसको आधारित उद्योगों का मेरुदंड क्यों कहा गया है? क्योंकि एक छोटी सी सुई से लेकर विशाल जहाज तक किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं। हर मशीनें किससे बनती है? लोहे से बनती है। इसलिए इसको सब उद्योग किस पर निर्भर है? लोहा इस्पात उद्योग पर स्थित है। अब लोहा इस्पात को मिश्रित धातुएं मिलाते हैं, इसमें तांबा, निकिल तो कठोर बनाया जा सकता है, जंगरोधी बनाया जा सकता है। अब भारत लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करने के पीछे क्या कारण थे? क्या क्या कारण है? श्रमिक, सस्ते श्रमिक मिलना चाहिए, कोयला की आवश्यकता पड़ती, कोयले क्षेत्र के नजदीक हो, चूना पत्थर नजदीक हो, रेलवे स्टेशन नजदीक हो, पानी के लिए नदियों का जो क्षेत्र हो, तो इनकी आवश्यकता उद्योगों को स्थापित करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। भारत में सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत हुई थी सालची या जमशेदपुर 1907 में। जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। पहले निजी क्षेत्र का था, बाद में इसको सरकारी क्षेत्र, देश आजाद होने के बाद सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया। अब सूती वस्त्र उद्योग अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे।